पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो भी जीते इंशाल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल। इन्होंने ऐलाने जंग को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हमला करवाए थे। नून लीग बजट पर हमारी हिमायत चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दे। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, उनकी टीम में शामिल कुछ लोग वादों पर अमल नहीं होने दे रहे। ये मुमकिन नहीं शहबाज शरीफ कुछ बात करें और मिज़ानिया में कुछ और लिखा जाए। हमारे मसाइल हल होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन भी अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। कठपुतली एम्पायर की वजह से सियासत में थी, एक रात जेल में गुजारने पर ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए, सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिलावल भुट्टो का सवात के इलाके ख्वाजा खेला में जलसे से खिताब। वो नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ। सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके IG SP फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें, आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसे भेजें, हुंडी के जरिए से पैसे भेजें। सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं है तो और फिर क्या सिविल नाफरमानी होती? रियासत को गिराना जो है वो ये नहीं है तो फिर और क्या है? 9 मई के वाकयात की बुनियाद 2014 में रखी गई। उसी वक्त मुल्क में नफरत की सियासत ने भी जन्म लिया। 4 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने मुखालिफिन को दीवार से लगाए रखा। चोर चोर का शोर भी मचाया गया। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा उसे सब छोड़ गए। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। आज भी अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना जरूरी था या नहीं? हमने तो पहले दिन एक मौक़िफ़ ले लिया था और आज वो सच्चा साबित हुआ। ये किसी बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे थे। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकर्दगी बोलेगी और मैं चैलेंज करता हूँ उनकी हुकूमत को, पिछली 3.5 साल हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि वो पाकिस्तान की 3.5 साल हुकूमत में अपनी एक कारकर्दगी बता कर दिखाए, एक कारकर्दगी। तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को हटाना जरूरी था। हमने PTI चेयरमैन को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पे हमें, हमारे लिए A के नाम हो वो शेयर्स, B के नाम हो। पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्र की बात नहीं, शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर बेचना चाहता है। दीगर कई ममालिक में भी ऐसा हो चुका है। बैरूनी अदायगियां अपने वक्त पर होंगी। चीनी बैंकों को कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतसाब से तो कोई मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है तो क्रिमिनलिटी से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है उसको भी इस्तिस्ना नहीं है। मासवाए सदर के और गवर्नर्स के, वो भी तब तक जब तक कि वो अपने ओहदे पे हैं। जिस वक्त वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे वो भी ट्राई हो सकते हैं।
सियासतदानों का एहतसाब दूसरे इदारे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला अपने ही हाथ में रखा हुआ है। कोई बदउनवानी करता है तो फिर इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मामले पर आइन में कोई इब्हाम नहीं। अदलिया ने एहतसाब करना है तो आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। जजेस पर इल्जामात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शमसी तवानाई के फरोग से कम लागत में बिजली की ज्यादा पैदावार मुमकिन। कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। नए बजट में मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल के लिए इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सोलर एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी साजी और सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के इक़दामात तेज करने की हिदायत। बल्दियाती इलेक्शन में हमें कामयाबी मिली। गुज़िश्ता दिनों पीटीआई ने मेजॉरिटी नहीं दिखाई। अपनी खामियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहली मुलाकात 2018 में हुई थी। उन्हें उसी वक्त ही पहचान लिया था। वज़ीर आला सिंध का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। मुराद अली शाह अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म।